परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज धन्य हो, धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो, धन्य। पालनपुर धाम में बारंबार प्रणाम स्वीकारोगे। राम सभा में राम हर हर, राम राम साहब। राम जी महाराज से यही अरदास करते हैं, जो जीवात्मा संसारिक काया का त्याग करके संसार से गई है, उस जीवात्मा को आप अपनी शरणागति में रखना, आप उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने मंगल बनाए। मंगल का मतलब शुभ, यानी जाने वाली जो जीवात्मा है उसका शुभ कैसे हो, उसका मंगल कैसे हो, उसका अच्छा कैसे हो सकता है। वो जीवात्मा लक 84 योनि में नहीं जाए, वो जीवात्मा नरक कुंड में नहीं पड़े, वो जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण नहीं करे, वो जीवात्मा अमर लोक में चली जाए। तो उस जीवात्मा का जाने वाला जो जीव है, जाने वाला जो हंस है, उसका मंगल कैसे होता है, उसका शुभ काम कैसे होता है, उसका सुधारा कैसे होता है, उसका अच्छा कार्य कैसे होता है, वो महाराज है जो मंगल पद के माध्यम से आज संसार के भाई बहनों को समझा है कि आन धर्म दिन चार उपज खप जाय, ब्रह्म भगत अर वेद अटल जुग माय, अंत समय लग जोय भक्ति में आवसी, जाको गुण होय नरक नहीं जावसी, अंत समय में भूप मार गावी हो, नरक विष छूट परम पद पाई हो, 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो, ऋक को मृत्यु साप मुगत में मालियो, दलिपत मोरत धोय रट्यो है राम ने, गयो है जन्म वो जीत सिधायो धाम ने, अजा मेले अंतकार की जम दुता मारियो, के सुख देव हरि नाम लेते समय तारियो, आन धर्म दिन चारे उपज कप जाए, ब्रह्म भगत और भेद अटल जुग माय, आन धर्म दिन चार उपज कप जाए। बहुत बड़ी बात, भारी समझ की बात आज महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा है, अपन सब भाई बहनों को फुरमा रहे हैं, अपन सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि अगर जाने वाली जीवात्मा का भी मंगल करना चाहते हो और अपना भी मंगल करना चाहते हो, अपना भी शुभ करना चाहते हो,
ये जीवात्मा को नरक में जाने से बचाना चाहते हो, इस जीवात्मा को लक चौरसी में पढ़ने से अगर बचाना चाहते हो तो महाराज फरमाया है कि आन धर्म दिन 4 उपज खप जाए। आन धर्म, आन मतलब अन्य प्रकार की उपासना, यानी सत्स्वरूप परमात्मा की भक्ति के अलावा जितनी भी संसारी भक्ति है सब आन है, अन्य भक्तियां हैं। चाहे 33 कोटि प्रकार देवी देवता हो, चाहे बड़े भोपा जी हो, चाहे भैरू जी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 10 अवतार रामचंद्र कृष्ण भगवान, कुछ भी, यानी आनंद पद में पहुंचने वाली भक्ति के अलावा जितनी भी भक्तियां संसार में है वे सब आन धर्म है। तो महाराज में आन धर्म दिन 4 उपज खप जाए। ये 4 दिन की बात है, ये अन्य भक्ति करो तो आपने संसार में उपजना पड़ी और खपनो पड़ी, यानी जन्म मरण में आनो पड़े। अगर आन धर्म दिन 4 यानी अन्य प्रकार की जो भक्तियां है उन भक्तियों में अपन लागा रहेवा और ससुर परमात्मा की भक्ति नहीं करा, अर्थात राम जी रे नाम रो सिमरण कर और इन जीवात्मा रो कार्य नहीं करा और अन्य आन उपासना देवी देवता भोपा भैरू ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति 10 अवतार अगर इन भक्तियों में लागूड़ा रेवा तो महाराज के संसार में उपज खप जाए। उपज न पड़ी और खप, यानी अपनो जन्म मरण नहीं मिटे, अर्थात वो जीव संसार में आतो रही जातो रही, अर्थात उसको गाड़ी वाले बैल की तरह घूमना पड़ेगा, भवसागर का फेरा मिटेगा नहीं, लक चौरासी योनि से बच नहीं सकता। इसलिए महापुरुष समझा दिया आन धर्म दिन 4 उपज खप जाए कि अगर उन जीवात्मा रो अगर ते मंगल करनी चाहो और अपनी जीवात्मा रो मंगल करनी चाहो तो आन उपासना की जो भक्तियां है वेनु अपन ऊपर उठना पड़ी। भाई कोई महाराज रो ज्ञान नहीं सुने नहीं समझे या सत्संग नहीं मिले तो एक बात अलग है, लेकिन अपन महाराज को ज्ञान सुनने मिले और इन जैतारण जीव तारण जैतारण दरियाव महाप्रभु जड़ा महापुरुष बस्ती राम जी रामदर जी बाबा जी महाराज जितना महापुरुष इन धरा धरती माते प्रकट किया है, इन जैतान ने धरा धरती माते अवतरित किया है और आज घर घर में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान विद्यमान है और फचे भी। मारो दिमाग अगर आन उपासना में जावे तो मार जड़ो गहलो और कोई हो ही नहीं सके। तो आपने जीवात्मा रो अमंगल कर दी हुए, महापुरुष मंगल करने की बात करे और वो जीव अमंगल की बातें करे तो अन्य प्रकार की जितनी भी भक्तियां है कोई संसार में उपजे और खपे आवे और जावे, आवागम मुक्ति नहीं मिले। अर्थात अपन कहना आन धर्म में माया की भक्ति क्या माया रो धर्म थोड़े समय रही है कि 4 दिन रो है, कहने 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात तो उपज खप जाए इनो उपजे और खपे तो जन करनो कहीं जो एक ब्रह्म भगत अर वेद अटल जुग माई है। ये ब्रह्म यानी सस्वरूप सही परमात्मा की भक्ति और उन भक्ति रो भेद अटल है संसार में, जुग में संसार में। तो उस ब्रह्म भक्ति ने अपन अपना अर्थात उस सस्वरूप परमात्मा ने, ब्रह्म का मतलब यहाँ होड़काल पारब्रह्म से नहीं,
ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुगमाई है। ये ब्रह्म भक्ति, ससुर परमात्मा की भक्ति, ये निज नाम की भक्ति, ये राम नाम की भक्ति दृढ़ता और मजबूती के साथ अपन अपनाने चाहिए। अगर बार बार गर्भवास में नहीं धक्का खाना रहे, जन्म मन में नहीं आवना रहे, लग 84 योनि में नहीं जाना रहे, नरक कुंड में नहीं पड़ना रहे, तो ब्रह्म भगत और भेद, और ब्रह्म भक्ति और इन भक्ति को भेद ले, इन्हें समझो कि राम राम पूरी दुनिया करे, लेकिन पूरी दुनिया को मंगल को नहीं देवे, अमंगल हो जावे। अगर मंगल करनी चाहो इस जीवात्मा रो, तो ब्रह्म भगत और भेद अटल जुगमाई। ये संसार में हर चीज अटल है, स्थिर है, निश्चल है, निर्भय है। तो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार सगला भाई बहन में एक ही बात समझावे कि भाई सभी जना काना रे खिड़कियां खोल अच्छी तरह सुन लो कि आन उपासना में रहेगा तो अपना काम रहेगा। और ब्रह्म भक्ति ससुर परमात्मा की भक्ति ने अगर अपनाई और वेदु भजन कर लियो तो जीवन मुक्त हो जाए, जीते जी मुक्ति हो जाए, अर्थात जीते जी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। और महाराज जी भी है कि दिन दिन सोहंस जीव मानव तन पाए के, सायब को दिन रात गयो नर गाय के धन्य धन्य उस जीव को मानव तन पाए, साहिब को दिन रात गयो नर गाय के। रात और दिन उस साई परमात्मा ने उस ब्रह्म भक्ति को भेज ले और भजन कर परमात्मा देश में किया है। और निभक्ति करी विन बारे में भी महाराज लिखियो है कि धर्मानव अवतारन गायो राम को, गया वे झमारो हार चलिया जम धाम को। के धर्मानु अवतार, कि राम जी ने अपना मानव तन रूपी अवतार दिए और न गायो राम को, अन्य आन उपासना में लागूड़ा रह गया और परमात्मा की भक्ति नहीं करी, ससुर राम जी की भक्ति नहीं की, गया वे जमारो हार चलिया जमदान को, वे अपना जमारो हार गए, अर्थात मानव तन हार गए। वो मिनट जमारो यूं चली हो। राम जी मान को जन्म की वास्ते दियो, राम जी की भक्ति करने वास्ते दियो, और अपन आन उपासना में अन्य भक्तियों में एड़ा उलझगा, एड़ा अटका, एड़ा लटका, एड़ा भटक गया कि राम जी रो नाम अपने याद ही नहीं आए। तो महाराज लिखियो स्पष्ट महापुरुष कोई लाल लपेट नहीं रखे, आप अपनी बात स्पष्ट करें कि संसार माने चाहे नहीं माने, लेकिन जो सच चीज है उसको सच कहते हैं महापुरुष। और जिनको वो सच बात हृदय में लग जाती है उसका जीवन मुक्त हो जाता है। तो धर्मानवे अवतारन गायो राम को, गया रे जमारो हार चलिया जम धाम को। अब मानो तन पाए ने राम जी की भक्ति नहीं करी, गया रे जमारो, जमारो हार गया और जमदूत तारे धाम गया, जमदूत पकड़ने वाले ले गया। और जो मानो तन पाए ने के दिन दिन सो हंस जीव मानो तन पाए के, साहिब को दिन रात गयो नर गाय के, और रात दिन भक्ति के परमात्मा ने भक्ति कर राम जी ने भक्ति करी तो वन लेवन वास्ते राम जी ने घर पास सदा। और जो भजन नहीं करे और जमदूत लेना, जन जमदूत आप रे धाम में जमलोक में ले जाओ और भजन करे परमात्मा देश में जावे। इन वास्ते महाराज कहे कि सुन जो सब नर नार भजन सो की,
इन वास्ते हे संसार सकला भाई बहनों, नर नारी भाई बहनों, भजन करो। और महाराज कहे कि कोई इस मंगल पद में महाराज कहीं फरमावे कि जमन वाली जो जीवात्मा उन्हें मंगल की कर हो सके। जिंदगी भर वो राम राम नहीं करे, जीवन भर उसने राम राम नहीं किया और उसका अंत समय आ गया और अंत समय आने में मान लो 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह भर का समय रहा है और उस समय अगर कोई राम जी की कृपा हो जावे, कोई भगतजन संजन करे आ जावे और उन जमन वाली जीवात्मा ने राम जी रो नाम सुनाई देवे, उन्हें हरजस पर सुनाई देवे, उन्हें जीव ने राम राम में लगाई देवे, तो विनो कितो गुण है। तो महाराज के की कर उन्हों अमंगल हो तो बचावे और उन्हों मंगल हो जावे, उन्हों शुभ हो जावे, विनवास तो उन्हें शुभ घड़ी आ जावे कि अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी, जाको ओ गुण होए नरक नहीं जावसी। अब महाराज स्पष्ट कि अंत समय लगे जो भक्ति में, अंत समय आते आते कि मान लो अपने लाग जावे, शरीर में लाग जावे कि भाई खाना पीना छोड़ दिया है, पानी भी नहीं पिए, रोटी भी नहीं खाए, चाय नहीं पिए, बोले भी को नहीं और सांस भी बजे तेज और लाग जावे, जने वो निश्चित है कि आज जीवात्मा इन कायल छोड़ दी, बस आपने पहचान कर लेने चाहिए। तो उस समय में अगर घरवाला हावचेत रहे, कोई घर परिवार का सदस्य कोई राम राम करने वाला है और जाने वाली जीवात्मा को सुना देता है कि पिताजी, दादाजी, नानो सा, नानी सा, आप संसार में ध्यान हटाए राम राम करो और उनको भरजस पद सुनाते हैं, तो मां को सुनाओ कितना भारी गुण होता है। अमंगल होता होता उसका मंगल हो जाता है, उसका शुभ हो जाता है कि अंत समय लगे जो भक्ति में आवसी, अंत समय अगर भक्ति में आता है जाको ओ गुण होई नरक नहीं जावसी। अगर जिंदगी भर उसने राम राम नहीं किया, सतरूप साहिब की सत्संग में नहीं बैठा, लेकिन अंत समय में अगर वो भक्ति में आ जाता है, यानी राम राम सिमरन करने लग जाता है, जहां को ओ गुण होई नरक नहीं जावसी, वो जीव नरक में नहीं जाएगा। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, 2-4 दिन भजन करने से मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी अधोगति में जाने से वो बच जाता है, नरक में जाने से वो बच जाता है, 84 जन्म में बच जाता है और मानव तन का हकदार बन जाता है। ये राम जी का नाम का गुण है। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। इन वास्ते अपने भी खूब भजन करना है और घर परिवार बड़ा बुजुर्ग, चाहे दादी सा है, चाहे दादू सा है, चाहे नानो सा है, नानी सा, कोई भी सदस्य है और लग जाए कि भाई अब ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, उस समय घर में पूरा भक्ति का माहौल बना दो, कोट कोट फल होई। तुम करोड़ों रुपए का दान पुण्य कर दोगे, उसका भी इतना फल नहीं मिलता है जितना फल जाने वाले जीवात्मा के लिए तुम मंगल करते हो, शुभ करते हो, राम नाम में लगा देते हो, घर परिवार के सदस्य सब बैठ के भजन करते हो, सिमरन करते हो, कोट कोट फल हुई और जाने वाली जीवात्मा आपको दाद देगी, धन्यवाद देगी, आशीर्वाद देगी कि वाह भाई धन्य मेरे परिवारजनों को जो आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्संग हो रही है। इतना भारी गुण है। महाराज कहते हैं कि अंत समय लगे जोई भक्ति में आवसी, जाको ओ गुण होई नरक नहीं जावसी, वो जीव नरक में नहीं जाएगा। इतना भारी गुण है। और आज राम और आज अपन इतने सारे भाई बहन बैठ करके वो जीवात्मा के निमित्त बैठ करके जब अपन सिमरन करते हैं
तो उस जीवात्मा को भारी गुण होता है और वो सदगुरु साई परमात्मा राजी होते हैं कि धन्य भी तेरे परिवारजनों को। अरे जगत की रीत और तापड़ दींग अमल तंबाकू चाय ये तो हर जगह चलता ही है। जगत की रीत पूरी दुनिया करने में लगी है, लेकिन अगर कोई भक्ति की रीत को कर ले तो उस जीवात्मा का मंगल हो जाता है और करने वालों को कोटि कोटि फल होता है। इतना भारी गुण है। इसलिए महाराज मत अंत समय लग जोई कि अंत समय आते आते और वो जीवात्मा संसार छोड़ के जाने वाली है और उसको अगर कोई राम नाम सुना दे और वो राम राम ले ले तो जाको ओ गुण हो नरक नहीं जाओ से। और महाराज ने कई उदाहरण दिए, सैकड़ों उदाहरण दिए कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर राम राम नहीं किया, मायावी जगत में लगा रहा, मायावी भक्तियों में लगा रहा, दुनियादारी घर की गांगरत में लगा रहा, लेकिन अंत समय में वो राम राम करना सीख गया। जैसे महाराज ने उदाहरण देके समझाया कि अंत समय में भूप महाहर गावियो गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। अब देखो कितनी बड़ी बात है कि अंत समय में भूप महाहर गावियो, एक राजा था, खटवांग राजा था, और उसने क्या किया, अंत समय में भक्ति धारण कर ली, अर्थात राम जी का नाम का सिमरन करने लग गया। तो नरकों के दुख से उसका छुटकारा हो गया और परम पद की प्राप्ति हो गई, अर्थात उसकी परम गति होगी। वो नरक में जाने वाला था, वो लक्षरसी योनि में जाने वाला जीव था, लेकिन अंत समय में भूप महाहर गावियो गयो नरक विक छूट परम पद पावियो। नरक छूट गया, उसकी वासना छूट गई और परम पद पा गया। ऐसी भी रीत हो सकती है। देखो महापुरुष परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के शब्द झूठे नहीं हो सकते। जना को मारवाड़ी कौन बेजीनो अंत समय सुधर जा दो, बहुत बड़ी बात है। इन वास्ते एड़ा महापुरुषों का शब्द ने अपने हृदय में उतार, अपनों भी मंगल करना है, अपनों भी शुभ करना है, और जाने वाले जो जीवात्मा है, और हमें पता चल जाता है कि अभी ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है, तो वह पूरा भक्ति में वातावरण कर दो। सब घर परिवार बैठ करके राम राम करो, नहीं तो 2-2 घंटे सबकी ड्यूटी लगा दो भाई। 2 घंटे तू बैठ के दादोसा के पास में राम राम करेगा, 2 घंटे तू राम राम करे, 24 घंटे राम राम सुनाओ। उस जीवात्मा का तो मंगल हो जाएगा, लेकिन करोड़ों करोड़ फल परिलाभ तुमको मिल जाएगा। जो करोड़ों रुपए दान में देकर हम वो पुण्य प्राप्त नहीं कर सकते, उसे लाख गुना पुण्य हम जाने वाली जीवात्मा का अगर मंगल कर देते हैं तो इतना करोड़ों करोड़ों का फल हमें मिल जाता है, कोटि कोटि पुण्य का फल हमें मिल जाता है। ये महापुरुषों के शब्द हैं, किसी कवि की कविता नहीं है या कोई मेरे बनाए हुए शब्द नहीं है। ये परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के वर्ड शब्द है। और महाराज ने और समझाया कि कई राजा महाराजा, कई भाई बहन, कोई राजा महाराजा के कोई कारण नहीं है कि राजा महाराजा होता है उसकी लगता से टलती है। जो भी भाई बहन महाराज, लेकिन अंत समय लग जोई भक्ति में आवसी, कि अंत समय में अगर कोई भक्ति में आ जाता, जीवन भर भक्ति नहीं करता, राम राम नहीं करता है, लेकिन अंत समय में
अगर भक्ति में वो आ जाता उसका मंगल हो जाता है, उस जीवात्मा का मंगल हो जाता है, अशुभ होता ही नहीं है। जमदूत नजदीक नहीं आते हैं, 10 कदम दूर से दंडोत करते हैं, और उसका जो अमंगल होने वाला था वो मंगल हो जाता है। इसलिए महाराज ने मंगल पद लिखे कि जाने वाले जीवात्मा का कैसे भी मंगल कैसे हो सकता है, उसका शुभ कैसे हो सकता है। तो अंत समय में भूप महाहर गावियो, गयो नरक विसूट परम पद पावियो। वो नरक में जाने वाला था, उसका गयो नरक विसूट, नरक की वासना, नरक को भोगना था उसको, वो छूट गया और परम पद पा गया, उसको परम पद की प्राप्ति हो गई। फिर महाराज ने और उदाहरण दिया कि 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो, ऋक को मेट्यो श्राप मुगत में मालियो। धन्य महाराज को, धन्य महाराज के आगे शब्द को कि परीक्षित राजा था, बड़ा परोपकारी राजा था, लेकिन जब वो सोने का मुकुट अपने सिर पे पहनता उस समय उसकी बुद्धि उल्टी चलती। परीक्षित राजा की बात है, महाराज लिख रहे हैं कि 7 दिवस राम परीक्षित हालियो, रिक्को बेटियो श्राप मुकुट में मालियो। तो जब भी वो सोने का मुकुट धारण करता उसकी बुद्धि उल्टी चलती। तो कारणवश वो सोने का मुकुट धारण करके जंगल में गया। वहां पर सिंगी ऋषि और भृंगी ऋषि, गुरु शिष्य भी थे दोनों, और बाप और बेटे भी थे, और गुरु शिष्य भी थे। भृंगी ऋषि पिताजी, श्रृंगी ऋषि उसका पुत्र, दोनों ही साधना करने वाले जंगल में बैठे। भृंगी ऋषि का ध्यान लग गया, समाधि लग गई, और श्रृंगी ऋषि भिक्षाटन के लिए बाहर गए हुए थे, गांव में गए हुए थे कहीं भिक्षा के लिए। अब वो सोना का मुकुट पहना हुआ परीक्षित राजा पास से गुजरता है और भृंगी ऋषि को ध्यान में समाधि में बैठे देखता है, तो उसके दिमाग में कुबद आती है। एक मरा हुआ लंबा सा सर्प पड़ा था पास में, उसको लेकर के परीक्षित राजा है जो उसको गले में पहना देते हैं, गले में पहना देते हैं, यानी उन मरुड़ा हाथ ने गला में पहनाए गए। अब भृंगी ऋषि का शिष्य श्रृंगी ऋषि भिक्षाटन के बाद जब वापिस कुटिया में आता है, आश्रम में आता है, जगह पे आता है, तो देखता है कि मेरे गुरु महाराज के गले में मरा हुआ सांप किसने डाला। क्रोध आ जाता है। जाति के ब्राह्मण तो थे भी, और उस समय ब्राह्मणों ने जो वचन कह दिया, जो श्राप बोल दिया, वो लग जाता है। इसलिए अपन ब्राह्मणों का मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञान देते हैं हमें। तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया कि मेरे गुरु महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जिसने भी डाला है, क्या श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने कि जिसने भी मेरे गुरु महाराज के गले में सांप डाला है, 7 दिन के बाद में ये सांप जीवित होगा, और जिसने डाला है उसको ये डस लेगा, उसको ये काट लेगा, उसको वो खा जाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। और कहते हैं जब सांप अगर काट लेता है तो उसकी अधोगति हो जाती है, वो अधोगति में जाता है, नरक में ही जाता है। सांप के काटने पर जब मौत होती है तो वो अधोगति में जाता है। तो अब क्या होता है, जैसे ही परीक्षित राजा राज दरबार में जाकर के अपना मुकुट उतारता और उसको सद्बुद्धि आती है, अरे आज मैंने बड़ी भारी गलती गुनाह कर दिया। भृंगी ऋषि साधना में बैठे थे, ध्यान में तलीन थे, समाधि में लीन थे, और मैंने मरा हुआ सांप डाल के भारी गलती गुनाह कर दिया, मुझे हे राम जी मुझे माफ करना।
इधर भृंगी ऋषि का ध्यान खुलता है। जैसे ही भृंगी ऋषि का ध्यान खुलता है, श्रृंगी ऋषि अपने गुरु महाराज भृंगी ऋषि को कहते हैं कि गुरु महाराज आज तो अकाज हो गया। भृंगी ऋषि ने कहा क्या अकाज हो गया? कि आपके गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो इससे क्या अकाज हुआ? मेरा मरा हुआ ही तो मेरा क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं बिगड़ा। जिंदा भी अगर कोई मेरे गले में डालता तो मेरी साधना तपस्या के जोर से वो सांप मुझे नहीं काटता, तो क्या हो गया? हो गया, कोई डाल दिया डाल दिया। लेकिन तूने किसी को श्राप तो नहीं दिया। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा गुरुदेव श्राप तो मैंने दे दिया। कि वो आदमी कौन था? कि ये तो मुझे पता नहीं। अरे भले आदमी तो पता तो करता, थोड़ा दिमाग तो लगाता कि वो आदमी कौन है। तुमने किसको बिना सोचे समझे श्राप दे दिया कि गुरुदेव अब तो आप ही पता करो, अंतर ध्यान करो। तो भृंगी ऋषि ध्यान से देखते हैं तो कहते हैं कि वो तो परीक्षित राजा था। कार्य श्रृंगी तूने आकाश कर दिया। अरे तूने सोचा नहीं, समझा नहीं और ऐसे श्राप दे दिया। तुझे कम से कम पता तो करना चाहिए कि वो कौन था। राम नाम से तो भृंगी ऋषि ने कहा तूने श्राप तो दे दिया और तेरा श्राप पूरा भी होगा, लेकिन अब मैं तुझे और पूरी ब्राह्मण जाति को श्राप देता हूं कि आज के बाद में ब्राह्मणों का श्राप नहीं चलेगा। तो उसके बाद में कहते ब्राह्मणों का श्राप नहीं चलता है। भृंगी ऋषि ने कहा पहले तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद में तेरा किसी भी श्राप चलेगा नहीं। और अब वो राजा बेमौत मर जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। परोपकारी राजा है, वो जनता का हितैषी है, सबका भला करने वाला है, और तूने श्राप देकर के उसको बेमौत मार दिया। अब वो मर तो जाएगा निश्चित है, 7 दिन के बाद उसकी मौत है। तो अब तेरा श्राप तो ही पूरा होगा, लेकिन उस 7 दिन में मेरा भाव है उसका कल्याण कर दो। 7 दिन में उसका कल्याण कैसे हो जाए वो बात क्यों गुरुदेव क्या करो, माफ करना मैंने श्राप तो दे दिया, क्यों अब तू राज दरबार में जा और परीक्षित राजा को बोल कि तेरे राज दरबार में एक धर्म सभा का आयोजन कर और वहां पर एक बड़ा सिंहासन लगा और एक शर्त रख देना, उसको बोल देना कि इस सिंहासन पे बैठ के जो मुझे ज्ञान देंगे वही देंगे जो मेरा 7 दिन में उद्धार होगा। मैं अधोगति में नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं सर्प का खाया, मैं तो नरक में जाने वाला हूं। मेरी अधोगति होनी निश्चित है, लेकिन मुझे अधोगति से कौन बता सकता है? वो साधु संत या सिंहासन पे बैठ के मुझे ज्ञान दो। ऐसी बात जाके तो परीक्षित राजा को बता दे। अब इधर से श्रृंगी ऋषि दौड़ता हुआ जाता है राजा के महल की तरफ, और उधर से राजा दौड़ता हुआ आता माफी मांगने के लिए भृंगी ऋषि से। अब वो उधर से परीक्षित राजा आता है, श्रृंगी ऋषि को कहता है गुरुदेव आज मेरे से बहुत भारी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। इधर श्रृंगी ऋषि कहता राजा मुझे भी माफ कर दे, मेरे से भी बहुत भारी गलती हो गई है। क्यों? मैंने तो गले में सांप डाल के गलती की, तूने क्या गलती, आपने क्या गलती कर दी? क्यों राजा मैंने बिना सोचे समझे तुझे श्राप दे दिया है, 7 दिन के बाद में तेरी मौत निश्चित है, तुझे मरना पड़ेगा। लेकिन मेरे गुरुदेव भृंगी ऋषि का तेरे ऊपर आशीर्वाद है, भाव है कि तू 7 दिन में तेरा कल्याण कर ले, अधोगति में जाने से बच जा, नरक में जाने से बच जा, है जो 84 में जाने से बच जा। उसके लिए उपाय बताया गुरुदेव ने कि धर्म सभा का आयोजन कर। तब कहते हैं परीक्षित राजा धर्म सभा का आयोजन करता है
और ये शर्त रखता है कि इस सिंहासन में बैठ करके मुझे जो ज्ञान देगा उससे मेरा आत्म कल्याण होना चाहिए। तब सुखदेव मुनि राम नाम के लेवाड़ी थे, उन्होंने है जो परीक्षित राजा को 7 दिन तक भजन कराया, सिमरन कराया, राम राम करवाया और परमात्मा के घर की कथा सुनाई उसको। तो 7वें दिन सुखदेव मुनि ने परीक्षा ली कि राजा तेरे महल में आग लग गई और खजाना लूटा जा रहा है, बोल क्या करना है? कहा गुरुदेव आग लगी तो लगने दो, खजाना लूटा तो लूटने दो, मैं तो अब राम राम करूंगा क्योंकि मेरा तो 7वें दिन मौत है मेरी। तो ये महल रहे चाहे नहीं रहे मुझे जाना पड़ेगा अब यहां से, इसलिए मैं तो मेरा ध्यान राम राम में है। तब परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी 98 वाणी में लिखा कि 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो, ऋक को मेटियो श्राप, यानी जो ऋक ने श्राप दिया था राम नाम से उस श्राप को खत्म कर दिया और मुगत में माले उसकी मुक्ति होगी, वो बैकुंठ में चला गया। जाना कहां था उसको? नरक में जाना था, लेकिन वो बैकुंठ में चला गया। किस कारण से? अंत समय में राम राम लेने से। तो ये राम जी महाराज के नाम का इतना बड़ा भारी गुण है, जहां उसका अमंगल होने वाला था उसका मंगल हो गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं आन धर्म दिन 4 उपज खपजाई, ब्रह्म भगत अर भेद अटल है जुगमाई। ये ब्रह्म भक्ति, ये ससुर परमात्मा की भक्ति संसार में अटल है, अखंड है, हर युग में विद्यमान रहती है। और जो इस भक्ति में आ जाता वो परम मोक्ष में जाता है, सदा का सदा सदा के लिए उसका मंगल हो जाता है, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता, गर्भवास में नहीं आता, मानो तन नहीं पाता, राम जी के घर पे चला जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भाई अपना मंगल करने के लिए रात और दिन भक्ति में लग जाओ, और जाने वाले जीवात्मा जिंदगी भर भजन नहीं किए तो जरूर तुम कभी घर पे राम कथा नहीं करते हो, राम राम नहीं करते हो, सत्संग नहीं कराते हो, लेकिन बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं, जाने वाले हैं, जरूर वह राम राम करो, खुद भी करो, दूसरों से भी कराओ और राम जी की सत्संग सिमरन करो, तो जाने वाले जीवात्मा का मंगल हो जाएगा। और नहीं तो बिना राम जी के नाम अमंगल तो निश्चित है उसका। लेकिन सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि भाई अपन जाने वाले जीवात्मा ने जिंदगी भर भजन नहीं किया है, लेकिन उसका भी मंगल हो सकता है अगर वो अंत समय में भी ऐसे महापुरुषों को शब्दों को सुन करके भजन करने में लग जाता है। अब कोई कहेगा वो ऐसे महापुरुषों के शब्द कैसे सुनाए उनको? तो राम जी ने आज एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, राम जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आज राम जी की कृपा से एक नया, जैसे टीवी पर अलग अलग प्रकार के चैनल आते हैं ना, ऐसा का ऐसा एक अगम चैनल शुरू कर दिया गया है। अगम चैनल शुरू कर दिया गया है। 24 घंटे वहां सदगुरु साहिब के हरदिस पद सुनने को मिलेंगे और आने वाले टाइम में सत्संग मिलेगी, वीडियो सहित मिलेगी, सचित्र मिलेगी। अब आपको कि 24 घंटे कैसे चलती है मैं चला के बताता हूँ। अभी मेरा फोन में रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में मैं आपको बताऊंगा सत्संग पूरी होने के बाद में। तो 24 घंटे जैसे रेडियो 24 घंटे कैसे चलता है, अगमवाणी चैनल पर आप उसको डाउनलोड कर दीजिए उसके लिंक को, और 24 घंटे उस पर क्लिक करते ही खूब सारे हमारे भारत भर के संत है, अच्छे मधुर कंठ से अच्छे से महाराज के हृदय पद बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं, महापुरुषों के। आप 24 घंटे जब भी आपका मन नहीं लग रहा है, कोई काम कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, आप अपने जेब में मोबाइल चालू करके वो हरदे सुन सकते हो, घर बैठे सुन सकते हो, गाड़ी चलाते हुए सुन सकते हो, या कोई खेत खलिहान का काम करते हुए सुन सकते हो, और बैठे हो तो आराम से सुन सकते हो। 24 घंटे वो चैनल चालू है। तो ऐसे जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जाने वाला है, तुम्हें समय नहीं है तो कम से कम ये फोन चालू करके तो रख सकते हैं, महापुरुषों के शब्द उसके कान में पड़ेगा तो वो अधोगति में जाने से बच जाएगा।
वो नरक में जाने से बच जाएगा, वो लक्ष्य योनि में जाने से बच जाएगा, और उसका अमंगल होना निश्चित है, वह मंगल हो जाएगा। इसीलिए महाराज ने मंगल पद लिखे कि जाने वाली जीवात्मा का और संसार में जो जीवात्मा सबका मंगल कैसे हो। मैं सबका मंगल करने के लिए इस धरा धरती पर आया हूं, महाराज कहते हैं। इसलिए अमंगल होने से बचा लो, बचाओ अपना आप को। लेकिन कब बचोगे कि आन धर्म सत्व परमात्मा की भक्ति के अलावा अन्य प्रकार की जितनी भक्ति है उससे ऊपर उठो और राम जी की भक्ति में लगो, और ऐसे महापुरुषों के शब्दों को सुनकर के चेतन हो जाओ कि चेतन से चेतन मिला, गाड़ी होगी चेतन, अब रुकने वाले नई मुसाफिर, तू भी हो जा चेतन। अपना महाराज के शब्दों को सुनेंगे तो छोटी दूर छिटक गिर मोटी आई माए, मोटा मोटा मिलिया निकल गया सब कोटा। छोटी दूर छिटकी मतलब आन अन्य उपासना की भक्ति दिल दिमाग में नहीं आएगी, और मोटी आई माँ यानी वो नयन निज नाम जो मोटा इस जीवात्मा को अमर लोक लेके जाता, वो मोटी चीज अंदर आ जाएगी। तो मोटा सो मोटा मिलिया, निकल गया सब खोटा, और जमदूतों का बच गया ओटा। तो महाराज कहते हैं 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो, ऋक को में क्यों श्राप भुगत में मालियो। बाकी तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिन के बाद इसकी मौत मर जाएगी, लेकिन मौत तो उसकी हुई, लेकिन अधोगति में जाने से भृंगी ऋषि ने बोला, बचा लिया उसको। क्यों? कि वो परोपकारी राजा था, इसलिए संतों ने उस पर दया कर दी। और महाराज का कि दलपत मोरत धोई रट्यो है राम ने, गयो जल में वो जीत सिधायो धाम ने। इसी प्रकार दलपत राजा था। दलपत राजा का क्या पराक्रम था? वो जिसके विरुद्ध हो जाता, जिसके पक्ष में खड़ा हो जाता, कभी उसकी हार नहीं होती। ये दलपत राजा का पराक्रम था, उसके शरीर का गुण था। ये ऐसा अद्भुत गुण था उसमें कि वो जिसके पक्ष में खड़ा हो गया, जैसे 2 पक्ष में लड़ाई हो रही है और वो जाकर के जिसके पक्ष में खड़ा हो गया, कभी उसकी हार नहीं होती। तो देवताओं और राक्षसों के युद्ध हो गया, तो देवता राक्षसों के सामने हल्के पड़ने लगे, हारने लगे। तब देवताओं ने, कहते देवताओं की दूरदृष्टि होती है, उसको आज की कल की सब दिखती है। तो देवताओं ने कहा भी मर्तलोक के अंदर दलपत राजा है, वो जिसके पक्ष में खड़ा हो जाता है, और उसको ये भी गुण है वो शरीर, इस शरीर से वो स्वर्ग में जा सकता था। तो वो जाकर के स्वर्ग में जाकर के देवताओं के पक्ष में लड़ना शुरू किया, उनके पक्ष में खड़ा हो गया, सारे देवताओं की जीत हो गई और राक्षसों को हारना पड़ा। तब है जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र भगवान ने कहा कि राजा बोल, तुझे अभी क्या इनाम देना चाहिए, तुम जो मांगे तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। कहते स्वर्ग में जाने पर सारा हिसाब सामने आ जाता है। तो राजा ने कहा भाई 2 मौत बाद यानी 2 दुगड़िया बाद मेरी मौत है, मेरा तो ऐसे कहा मेरा तो जीना संसार में थोड़ा ही रहा है, इसलिए मुझे तो कोई मांगने की इच्छा नहीं है। तब का जीने थोड़ा ही है, ऐसा तुझे कैसे पता है? कि मुझे पता है। तो इंद्र भगवान ने ध्यान लगाया कि वास्तव में 2 दुगड़े के बाद में तेरी मौत है, तेरा समय आ गया, संसार छोड़ के तुझे जाना पड़ेगा। तब तो दलपत राजा ने कहा अब तो मैं मांगूंगा। कि बोल क्या मांगना चाहता है? कि तुम्हारे विमान में बिठा करके मुझे मर्तलोक में मेरे राज दरबार में पहुंचा दो, मुझे बस इसी समय, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे राज दरबार में पहुंचा दो, मेरे मर्तलोक में मेरे राज दरबार में। क्यों रे, लोग तो मर्तलोक से स्वर्ग में आने के लिए तपस्या करते हैं, कितने तड़पते हैं, कैसे उनको स्वर्ग, तू स्वर्ग में बैठा हुआ जो तू मर्तलोक में जा रहा है। जब स्वर्ग में गया ना, तब उसको पता चला दलपत राजा को कि मेरे राज दरबार में हमेशा जो आने वाले जो संत थे, मैंने उनको कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि वो कितने बड़े केवली महापुरुष हैं, कितने बड़े राम नाम के निवासी संत हैं,
लेकिन मैंने उसको पहचानने का प्रयास नहीं किया, जगत के बराबर समझा उनको। लेकिन जब मैं सड़क में आया तब मुझे पता चला कि वो संत मेरे घर पे अभी आए हुए बैठे, और अन समय में, इस थोड़ा बचा हुआ समय में मैं उनकी शरणागति में जाकर के राम नाम ले लूंगा तो मेरा कार्य हो जाएगा। इसलिए इंद्र भगवान अर्थात 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र, तुम मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो तेरे विमान में बिठा के मुझे एक पल में मेरे घर पहुंचा दे बस। तो इंद्र भगवान ने भी स्वीकार की बात को। क्यों दलपत राजा, तेरी बात लाख रुपए की है, क्योंकि हम स्वर्ग के देवता, मैं 33 कोटि देवताओं का राजा हूं, लेकिन इस क्षणिक समय में तेरा उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन वो संत तेरा उद्धार कर देंगे। और तू कह रहा जो बात सत्य है। और राजा भी पहले उसको सामान्य में मिल गया कि क्या संत राजा है, उसके पास तो वैसे ही कोई सब सुख ठाट है, उनको संत नजर थोड़ी आते हैं। लेकिन जब मौत आई तब और स्वर्ग में गया तब पता चला कि मर्तलोक में मेरे राज दरबार में आने वाले जो संत थे वो बहुत बड़े महापुरुष हैं। और फिर वो घर आता है कि जैसे ही संतों को दर्शन करता है, देखता है, उस दलपत राजा के आंखों में आंसू की धारा बह रही है। मौत आज अपन को कहते हैं भाई सुबह तुमको जाना है, तो अपन को यहाँ बैठेंगे, हंसेंगे, संग थोड़ी करेंगे, आंखें में आंसू आएंगे, रोएंगे, अब क्या होगा मेरा। उसको वो दुख हो रहा कि मेरा क्या होगा, वो रोने लग गया। संतों को देखते ही आंखों में आंसू आने लगे। तो संतों ने कहा, अरे राजा क्या बात है, क्या तुम राक्षस जीत के और देवता हार गए? क्या तू युद्ध मैदान छोड़ के भाग गया, या तुझे कोई भूत लग गया? तेरा हुआ क्या है, तू रो क्यों रहा है? तब दलपत राजा ने कहा, महाराज न तो मैं युद्ध भूमि छोड़ के भागा हूं, ना कोई देवताओं की हार हुई है, देवताओं की जीत हुई है। मैं युद्ध मैदान में डटा रहा, लेकिन तो फिर रो क्यों रहा है कि काल निकट आयो महाराजा, भगत हीन गयो जन्म काजा। कि मेरा काल निकट आ गया, मैं भगत हीन रह गया, मेरा जन्म अकाल चला जाएगा। तब संतों ने कहा, अब तेरा काज नहीं होगा, कि एकांत में बैठ करके आसन लगा कर बैठो, यानी सावधान की मुद्रा में बैठ और राम राम कर। और आज दिन तक तो संसारिक मायाविक जो काम किए, कोई तूने जब तब किया है, कोई दान पुण्य किया है, उनको तेरे दिल दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दे कि वो कोई तेरा अंत समय में काम कर देंगे, कोई काम नहीं करेगा तुम्हारा। तो और जोर जोर से रोने लगा, क्यों मैंने इतने दान पुण्य किए, जब तक किए, वो मेरे सब निष्फल। क्यों अब तेरे अधोगति में जाने से वो नहीं बता सकते, इसलिए अगर उनका तेरे दिल दिमाग में कोई कचरा है तो निकाल दे। तो फिर करूं क्या? बैठ जा और सांस ओ सांस राम राम रट। तो वो परीक्षित राजा, दलपत राजा राम राम करने लग गया और बराबर राम राम किया। तो महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने उसकी साक्षी दी है। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने अपनी वाणी में उस राजा के बारे में लिखा कि दलपत मारत दोय रट्यो है राम ने, दुई मोर दो दूरे 3 घंटा, कि दलपत मारत दोय रट्यो है राम ने, गयो झलन वो जीत सिधायो धाम ने। वो जन्म जीत गया और धाम पधार गया, अर्थात अधोगति में नहीं गया, नरक में नहीं गया, नरक में नहीं गया, उसका उद्धार हो गया, उसकी जीवात्मा का उद्धार हो गया। तो दलपत मारत दोय रट्यो है राम ने, गयो है जल में वो जीत सिधायो दाम ने। फिर महाराज ने और उदाहरण दिया कि ऐसे कई पापी दुष्टी
हत्यारा, जो अंत समय में राम जी का नाम ले लिया, उनका उद्धार हो गया। वो नरक में जाने से बच गए, अधोगति में जाने से बच गए। कि अजामेल अंत काल के जमदूता मारी हो, के सुख देव हरि नाम लेत सम तारी हो। अजामेल, अजामेल कौन? जो हमारे हिंदुस्तान के शास्त्रों में अजामेल जैसा कोई पापी दुष्टी जीव नहीं है। इतना पापी दुष्टी जीव था वो। मद पीता, माटी खाता और वेश्या के साथ रहता, ऐसी उसकी करनी थी। लेकिन घर पे संत पधार गए और संतों के साथ में ठिठोकड़ी कोई मजाक कर दी। संतों ने गांव में जाकर के कहा, पूरी कथा लंबी में शॉर्ट में बताऊं, कि जब संतों को गांव में रात्रि विश्राम करना था तो गांव में मैंने जो फालतू जो लोग बैठे रहे, ताश खेले, ठिठोकड़ी करे, खेल तमाशा करता रहे बैठा बैठा, आप समय रो उपयोग बारह बैठा बैठा करे नहीं। जने वे कोई मजाक करती, पूछो भाई गांव रे मैंने उत्तम ब्राह्मण कौन है? जन के बाबूजी आपको कहो ब्राह्मण जो हाचो उत्तम ब्राह्मण જોઈએ मारे, जन के हाचो उत्तम જોઈએ। जन के मजाक कर दी कि अजमेर पांड्यो हंगो उत्तम है वो, कि भाई एड़ो केड़ो उत्तम है कि वो इतो उत्तम है वो गांव रे बाहर रहे आटा खरी वो मद पीव तो माटी खाओ तो और वैसे साथ रहे इनवास तो गांव रे बाहर निहात मार कर दिए। तो वट संतान ने बता दिया, संत चले गया और भोजन प्रसाद भी ले लियो, संत भोजन प्रसाद भी ले लियो और सत्संग करी। जब रास्ते चल थोड़ा लोग, एक आया, दो आया, 10 आया, 20 आया, 50 लोग आए, बैठ गया। अच्छी तरह सत्संग ली, भोजन प्रसाद संत ले लियो, फिर प्रसाद बांटी और क्यों भाई राम राम धन्य धन्य बोला, जय बोला और घरे मई मारे रमणी में आगे जावा। जने वे जो रास्ते बैठा लोग आए, जो संतों ने एक बार बुलाया, कौन ने क्यों बाबू जी वो कोई काम करिए थे, क्यों भाई कहीं ये कि क्यों थाने कोई गांव में ब्राह्मण घर मिलता को नहीं है, क्यों क्या नहीं को हाथों उत्तम ब्राह्मण हो ही जाएगा जा मिल के, क्यों बाबू जी वो पापी दुष्टी जीव है, वो तो इनो खान पान सब बिगड़ो है। क्यों रे भाई हम तो कह दियो अबे 4 संता जने क्यों आपो तो केड़ा घरो अंदर ले लो, के जेड़ो पीवे पानी वेड़ी बोले वाणी, जेड़ो खावे अन्न वेड़ो देवे मन। जब 4 संता जब एक तो मैं पहुंचवाना, 3 नहीं पहुंचिया। जो एक तो क्यों मैं तो करो मरोगे, दूसरो क्यों तो मैं गोतीड़ा में उंगली गाल फाटी उल्टियों करो, तीसरो क्यों मैं छोटो टिन्नू करको तो पिचकारी फाड़ दबाई बाहर काट दो, यानी पेट पंडाल कि पेट पंडाल ने बाहर निकालो। जने चौथड़े पहुंचवा संतान जगो कियो कि ना तो कोई थने गोतड़ा में उंगली गाने उल्टियों करनी और न थने कोई मरनो है, तीसरन क्यों न थाने तो कोई पेट रो ऑपरेशन करने बाहर कटावना। जने क्यों करो कहीं हमें, क्यों करना कहीं ना जा, मैं पांड्या उधार कर दो, इसका उधार करो। जने उनते उन भाई ने बुलाई क्यों भाई थारे कोई बाल बच्चो है, क्यों बाबू जी मारे तो त्याग ये पति रो कोई बाल है न कोई बच्चा की नहीं है। जन क्यों राम जी थारे कृपा करी, थारो धनी थारे कने रही और समय आए जन थाने राम जी पुत्र दई। मोरो कहनो इतो ये कि जोको थारो बेटो रेवे नहीं, उन बेटा रो नाम तो राम नारायण जी राखे जे। जन क्यों जी हाँ बाबू जी, जन समय आयो पुत्र लियो और उनो नाम राम नारायण दिरायो। जट कह जने राम नारायण दिरायो। जने अंत समय महाराज क्यों अजामेल अंत काल के जमदूता मारियो, कै सुखदेव हरि नाम लेत समतारियो। अबे वे उनो अजामेल पांड्यो अंश में आयो और जमदूता ने देखते ही उन्हें रूंगता खड़ा रिया, कन्ना कांपने लगा और अबे वो क्यों रे मार काटी। जमदूता ने देखते ही कार जब फटा, आज आपको क्या नहीं कि भाई किन्हीं है जो साइलेंट हार्ट अटैक आएगो और किन्हीं चौड़े हार्ट अटैक आएगो। बे जमदूत आए ने मुंडा के उबे नहीं तो एकदम अपने
जो हृदय चले नहीं, गति नहीं, वो बंद हो जाओ। और जमदूतों ने देखते ही हार्ट फेल, अब विज्ञानी भाषाओं का हार्ट फेल, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। बंद कर दिया क्यों? कि स्वामी जमदूत आए उबा वन विकराल रूप देखने वो जीव सहन नहीं कर पाए, उन्होंने कलेजों फाड़ वो, यानी उसका हार्ट फेल हो गया। तो जीव में जमदूत आग सामने खड़ा रिया और अजमेल ने डर लागो जने पुत्र हेतु पुकार करी कि अरे राम नारायण आओ रे, राम नारायण आओ, मने जमदूत मारे मने छुड़ा। 3 बार वो राम राम बोलिया। राम जी रा घरा पासूत आई અને જમદૂતોને મારનારો કર્યા, क्योंकि राम राम बोले जाते तो मोरो राज है, थे कहीं करो। अरे वे जमदूता फाफामी मार पड़ी और धर्मपुरी में जान हड़ताल कर दी गई कि आज के बाद में हम धर्मराज जी आपका काम नहीं करेंगे। क्यों? कि पापी दुष्टी जीव को लाने के लिए हम गए थे और हमें मार पड़ी। जिसको मार देते हम देते हैं, लेकिन मार हमें पड़ी, हम ये काम नहीं करेंगे। तब धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुला करके अजमेल पांडे का अकाउंट देखा, खाता देखा, कहा भी इसका खाता देखो। तब खाता देखा तो चित्त और गुप्त ने कहा कि इसके समान कोई संसार में पापी दुष्टि नहीं है। अरे भाई वो सब बात ठीक है, लेकिन महाराज जमदूता ने मार क्यों पड़ी? क्यों भाई कि जिन टीम अंश में आयो इनो और जमदूत मारने लगा, और पुत्र ये तो राम नारायण राम नारायण राम ने 3 बार बोल दी। कहीं तो 3 बार कोई राम राम बोल दी, जिंदगी भर जो खोटा काम करी लाइफ में 3 बार राम राम बोल दी, यूं तो हंगारा उदार हो गई। जब चित्त और गुप्त ने कहा ये राम नाम ऐसे ही नहीं है, संतों का दिया हुआ राम नाम, इनके घर पे संत आए थे और उन्होंने भोजन प्रसाद किया था और उसके उपकार में ये राम नाम देकर गए, और उन संतों का दिया हुआ ये राम नाम है, इसलिए इसका उद्धार हो गया। तो फिर तूने क्या किया कि मैं नावो डोडो कर देनो, यानी मैंने अकाउंट क्लोज कर दिया, खाता बंद कर दिया। तब का भाई संतों का दिया हुआ राम नाम है, उसका पराक्रम बहुत भारी है। तो आज अपने परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का दिया हुआ ये नाम है। इस राम नाम से डरने से वो नैन चंडी नाम की सत्ता घट में प्रकट होती है और वो जीव परम मोक्ष में जाता है। और राम राम बोलने से ऐसे पापियों और दुष्टियों और हथियारों का उद्धार हो गया। तो रात और दिन राम राम करेंगे तो काम नहीं होगा कि एक राम के कटे पाप 1000, किशनदास निस्दिन रटे जाको वर्ण पार। कि एक राम भी मुंडे से कोई बोल देता कि राम, तो 1000 पाप कर जाते हैं। और रात और दिन राम राम रटते हैं तो जिसका तो कोई वार पार नहीं है। तो अजामेल अंतकाल के जमदूता मारी हो, कै सुख देव हरि नाम लेत समतारी हो। कि जैसे उसने राम नाम लिया उसको तार दिया गया, अर्थात अधोगति में जाने वाला था, 84 प्रकार के नरकों का दुख भोगने वाला था, गर्भवास का दुख भोगने वाला था। गर्भवास में तो खैर आड़ा ही पड़ेगा, लेकिन वो नरक में जा रहा था, अधोगति में जा रहा था, भूतासुर में जा रहा था। वो सबसे उस राम जी के नाम से उसका बचाव हो गया, अर्थात उसका अमंगल निश्चित था और उसका मंगल हो गया इस राम जी के नाम से। इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने ये मंगल लिखे। इसीलिए मंगल लिखे कि जाने वाले जीवात्मा का कैसे मंगल हो जाए, वो अमंगल होते होते उसका मंगल कैसे हो जाए। इसलिए ऐसे महापुरुषों के शब्दों को सुनकर समझकर मन में विचार करके हमें हृदय में उतारना है, अपना भी मंगल करना है, रात और दिन सिमरन में लगना है। और आन धर्म जिन 4 उपज खप जाए, उपजने खपने वाली भक्तियां आवाज उनसे मुक्ति नहीं जाए, इनसे में ऊपर उठना है, दड़ा पकड़ के नहीं, लकीर का फकीर बन के नहीं बैठना है कि भाई हमारा ये कुल देवता है, ये कुल देवी है, हमें तो ऐसा मानना ही पड़ेगा, इनका तो धूप ध्यान करना ही पड़ेगा। नहीं, जब राम जी की भक्ति
101% जच जाती है, हृदय में बैठ जाती है, तो उससे ऊपर उठ जाओ, बस तो उससे ऊपर उठ जाओ और परमात्मा की भक्ति में लग जाओगे। आपका मंगल ही मंगल है, कोई अशुभ कर ही नहीं सकता है, अशुभ कर ही नहीं सकता है। बड़े बड़े पापी दुष्टी जीवों का अमंगल होने से बचा करके उनका मंगल कर दिया ये राम जी का नाम। तो रात और दिन तुम महापुरुषों की सत्संग सुनते हो, भजन भक्ति करते हो, राम राम रटते हो, तो कभी भी हमारा मंगल नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा विश्वास चाहिए, कैसा विश्वास चाहिए कि सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी, सतगुरु तारेगा इन भव सागर के माये पार उतारेगा। सूर पीछम दिसरो गले हो गंगे उलट फिर जाए, सूर पीछम दिसरो गले हो गंगे उलट फिर जाए, तो सतगुरु का रसिया माये भरोसा माये, सतगुरु तारेगा तारेगा तेरी, कसी मरत तारेगा इन भव सागर के माये पार उतारेगा। ऐसा विश्वास चाहिए गुरु भक्ति में कि सूर्य की चमड़ी सूर्य में गंग उलट फिर जाए, सूर्य पूर्व में उगना पश्चिम में उग सकता है, ऐसा हो सकता है। गंगा भी उल्टी बह सकती है, भौगोलिक कारणों से, ज्योग्राफिकल कारणों से ऐसा हो सकता है। लेकिन जो सदगुरु जी महाराज की शरणागति में आ गया, 101% अपना निजमन दे दिया और महाराज की निजमें हो गई, तो उसका कभी अकाज नहीं होने वाला। और सी हमें इस भवसागर से पार लगाएंगे। तो समय का तकाजा भी है, हमारे और 2 वरिष्ठ संत बैठे हैं, तो उनके मुखार वंश में हम सुनेंगे। तो पहले मैं सीता जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखार वंश से हम सबको लाभान्वित करेंगे। उसके बाद में परम दयाल हमारे हिंदुस्तान के जाने माने राजस्थान राज्य के जैतान कस्बे में कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले हमारे वरिष्ठ संत जगन्नाथ भाई साहब भी अपने मुखार वंश से मारवाड़ी में जोरदार हमें भी लाभान्वित करेंगे। तो पहले मैं सीता जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखार वंश से हम गुरु ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। पधारिए आप, समय का तकाजा है, बोलने समझाने में कोई गलती रह सकती है, आप उसको अन्यथा मत लेना, छोटा भाई समझ करके मुझे माफ करना। कि सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध दस हो, तुम्हें हरे बोल हारे हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम महाराज। एक बार पुणे उपस्थित सभी हमारे संजनों को, राम सैनिक भाई बहनों को मेरा बारंबार राम राम सा प्रणाम।